देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक शुरू हो चुकी है। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की निगाहें हैं। इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। बट ये जो मूव्स हैं, यकीनी तौर पर कई आईब्रोज जो हैं वो वेस्ट के अंदर रेज होंगे। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया। समिट में हमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहाँ। IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है। आप किस मुंह से कहते हो? दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा। उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया। और हमारे कद काट के मुताबिक भी ये मामला था, लेकिन जो बाहमी ताल्लुक है पाकिस्तान से, उसके ऊपर हमने पेशरफ नहीं करनी। तो इन अ वे वो सिर्फ इसको मल्टीलैटरल फोरम तक ही महदूद रखे। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि भाई उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है। भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम। और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के लिए भी रिलेशनशिप की वजह से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत और जो चाइना है उसकी 5 सालों के बाद पहली बार जो है वो कहीं ना कहीं सामने सामने बैठ के नरेंद्र मोदी जी और जो शी जिनपिंग है उनके बीच में बातचीत हुई है। दोस्तों, ये खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका और जो भी कंट्रीज़ हैं वेस्ट के, उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि अमेरिका ये बात चाहता था कि भारत के चीन के साथ लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बना रहे, ताकि हमारी मदद भारत करे। लेकिन भारत का जो रुतबा है वो तो आपने देखा ही होगा कि भारत साफ कहता है कि अगर हमारे इंटरेस्ट में होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हम किसी के दबाव में आके कोई भी काम नहीं करेंगे। तो भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से चीन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात हुई है रूस के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का बहुत बड़ा कारण बना है। दोस्तों, जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसके होने से पहले ही पूरी दुनिया में ये बातें हो रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, क्या उनकी मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ पे नज़रें जो हैं वो पूरी दुनिया ने गड़ा रखी थी, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है, और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे। फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है थोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। इवन इन G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई, और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी फॉर द SCO और द ब्रिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन द क्वेश्चन वाज कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड अ डिप्लोमेटिक था। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो दोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी।
लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। पीस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायलैटरल्स एंड पीस इज रिक्वायर्ड फॉर for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। We need global peace। हम global peace की बात करते हैं और global peace के लिए जो चीज़ important है वो क्या है? Global peace के लिए चीज़ important है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो then it is going to be a problematic thing। So वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस, दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open। चैनल जो हैं, और इससे देखिए strategic communication जो होती है ना, it means we have to talk on everything and we have to talk at the bigger platforms and we have to talk at the president level or the chief executive level and needs to come down। So we have to talk on everything। जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप व्हिच इज रिक्वायर्ड, अ पार्टनरशिप व्हिच इज रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया के हर कोने के लिए। इन द सेम फैशन इंडिया इज आस्किंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। बाय स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन दे मीन दैट वी हैव टू टॉक मोर टू अवॉइड मिसकैलकुलेशन। Because if we talk more, we engage more, we speak more, everyone in our system meets, the militaries meet, the diplomats meet, the civil society meet, तो उनको ये चीज़ है। और सबसे बढ़ के when it comes to, अच्छा एक लफ्ज़ है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा ही दुखी है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, वो फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अब 5 सालों से आपको पता होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो जारी हुआ था इंडिया की जो आर्मी है और जो चाइना की आर्मी जो सामने आई थी, उसके बाद तलखियाँ जो है वो दोनों देश के बीच में तो बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अब खबर आ रही है कि जो मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी और जो शी जिनपिंग उनके बीच में, जो 50 मिनट की मीटिंग हुई है, उसने पूरा खेल ही बदल दिया। अमेरिका जो सोच रहा था वो उसका पूरा खेल बदल गया, पाकिस्तान जो सोच रहा था वो सब जो है वो धरे के धरे रह गया। लेकिन भारत और जो चीन है उसके बीच में जो मुलाकात हुई है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये क्या आने वाले दिनों में क्या जो बर्फ़ है वो और भी ज़्यादा पिघलेगी। अभी थोड़ी सी तो बर्फ़ पिघली है कि जो दोनों सेनाएँ हैं, जो भारत की आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, वो पीछे हटने के लिए तैयार तो हो गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भारत और चाइना के बीच में जो है वो रिलेशन क्या होने वाला है। वैसे तो चाइना पे जो है वो भारत कितना भी कुछ कर ले भरोसा तो नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो जिसकी विस्तारवाद नीति है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। आने वाले कुछ दिनों बाद फिर वो वही करेगा। लेकिन अब भारत के पास टाइम होगा, भारत वहाँ पे जो है वो हर चीज़ करके तैयार बैठा रहेगा कि अगर चाइना फिर से दोबारा करने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।